जल जंगल जमीन बचाने का साझा आंदोलन सरगुजा से होगी प्रदेशव्यापी शुरुआत। छत्तीसगढ़ में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अब प्रदेश भर के लोग एकजुट हो रहे हैं। अब तक हसदेव, रायगढ़, खैरागढ़ सहित कई जिलों में अलग अलग आंदोलन चल रहे थे, लेकिन पहली बार सभी संगठनों ने एक मंच पर आकर साझा संघर्ष का निर्णय लिया है। इस संयुक्त आंदोलन का पहला चरण सरगुजा से शुरू करने पर सहमति बनी है। इसी सिलसिले में अंबिकापुर में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से कोल ब्लॉक, बॉक्साइट खदान, लाइमस्टोन, सीमेंट प्लांट जैसी परियोजनाओं से प्रभावित लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक में यह तय किया गया कि गलत भूअर्जन और पर्यावरण विनाश के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। अब तक अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों को एक सूत्र में पिरोते हुए सभी संगठनों ने जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए साझा रणनीति बनाई है। इस दिशा में पहला बड़ा आंदोलन 16 जनवरी को सरगुजा में किया जाएगा। इस आंदोलन की खास बात यह है कि अब यह सिर्फ ग्रामीणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहरी समाज भी पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में खुलकर साथ आ रहा है। लंबे समय से इस संघर्ष से जुड़े पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला भी सरगुजा पहुंचे। वहीं सरगुजा के आदिवासी नेता भानु प्रताप सिंह ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए सक्रिय भागीदारी की घोषणा की है। प्रदेश में जल, जंगल और जमीन की रक्षा को लेकर यह साझा आंदोलन आने वाले दिनों में एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। हाँ जी, आज ये बैठक इसलिए आयोजित की गई थी, क्या विषय थे और इससे आगे क्या? आज का बैठक का उद्देश्य ये था कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सरकार ने सारे नियम कायदे को ताक में रख करके भूमि का अधिग्रहण और खनिजों का दोहन करने का जो काम किया है, जिससे सरगुजा और अन्य जो जिले हैं वहाँ के वनांचल में रहने वाले आदिवासी परिवार हो, गैर आदिवासी परिवार हो, जो भी ग्रामवासी है, सभी प्रभावित हो रहे हैं। और सभी ने एक राय लेकर के इस बात का निर्णय लिया है कि अब ये काम नहीं होगा। जो सरकार को खनिज की जरूरत है, देश के विकास के लिए जरूरत है, उसके लिए हम बाधक नहीं हैं, लेकिन किसी कारपोरेट घराने को पालने पोसने के लिए जो काम सरकारें कर रही है, हम उसका खुला विरोध करेंगे। और ये तारीख तय हुई है, जनवरी महीने के 16 तारीख को सांकेतिक रूप से यहाँ पर सरगुजा संभाग से ये आंदोलन की शुरुआत होगी और ये चरणबद्ध तरीके से चलेगा। और जब तक कि सरकार अपनी गहरी नींद से जाग नहीं जाती है, इन आदिवासियों के, इन गांव में रहने वाले जल जमीन के मालिकों के बात को सुन नहीं लेगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। कहाँ से लोग यहाँ आए हैं? आज के इस आंदोलन में जसपुर से भारतमाला से प्रभावित लोग थे, सोना खदान से प्रभावित लोग थे, खैरागढ़ से सीमेंट के जो प्लांट लगने वाला था उससे प्रभावित लोग हैं, कोरबा, हाटी, कोरबा के पाली, तानाखार से लोग थे, सरगुजा, हसदेव, अमेरा, बलरामपुर में ग्रेफाइट का जो माइंस खुलने वाला है वहाँ से प्रभावित लोग थे, सूरजपुर जिले के जो बस्करपारा जो खदान है वहाँ से भी लोग आए हुए थे। आप लोग मेन पार्ट के बाक्साइड वाले लोग भी यहाँ पर हैं, बाक्साइड और सामरी पार्ट के बाक्साइड से प्रभावित लोग। समिति गठन करने वाले जिला स्तरीय समिति। आज ये बैठक हुई, सभी जिलों से एक बड़ा जनसमूह जुड़ रहा है हसदेव बचाने, न सिर्फ हसदेव बल्कि छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए। किस तरह देखते हैं इस विषय को और ये आगे कितना सफल होगा? देखिए, जो स्थिति दिख रही है पिछले 2 सालों में विशेष रूप से कि पूरे छत्तीसगढ़ को खदानों में तब्दील किया जा रहा है, चाहे वो कोयला हो, बॉक्साइट हो, आयरन ओर हो, लगातार। और इस पूरी प्रक्रिया में पर्यावरण को की जो चिंता है उसको दरकिनार किया जा रहा है। जो संवैधानिक अधिकार हैं ग्राम सभाओं को मिले हैं उनकी अवहेलना की जा रही है और इसको लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश भी है। आज भी देखिए कि रायगढ़ के अंदर आज भी 4000 लोग धरने पर बैठे हुए हैं। खैरागढ़ से लेकर तमाम जगह आंदोलन जारी है। आवश्यकता है इन आंदोलनों को एकजुट करने की। शुरुआत हुई है सरगुजा से। आज की बैठक में सरगुजा संभाग स्तर पर एक संयुक्त मंच का गठन किया गया है। इस मंच के बैनर तले पूरे सरगुजा संभाग और छत्तीसगढ़ को बचाने के आह्वान के तहत आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, जिसमें
तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो विस्थापन का सवाल हो, चाहे वो फल्जीग्राम समाओं के मामले हो, वो पर्यावरण की चिंताएं हो, वो पेड़ों की कटाई का मामला हो, इन सारे मुद्दों को लेकर 16 तारीख को एक विशाल आंदोलन किया जाएगा और उसके बाद लगातार ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। आलोक जी, क्या ये नहीं लगता कि ये आंदोलन क्या सिर्फ ग्रामीणों का है, शहरवासियों को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो क्यों नहीं जुड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल ये मामला सिर्फ है ही नहीं। आप देखिए कि पिछले दिनों लोकसभा में ये रिपोर्ट आई है कि जो कोयला खदान सिर्फ नहीं बल्कि जहां तक कोयले की दस्त पहुंच रही है, लोग गंभीर लंग्स की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, गंभीर कैंसर की बीमारियां हो रही हैं। इस परिस्थिति में पर्यावरण की चिंता शहर के लोगों को भी है और आज की इस बैठक में अंबिकापुर शहर के भी तमाम बुद्धिजीवी नागरिक शामिल हुए हैं। और ये जो लड़ाई है ये सिर्फ गांव के लोगों को लेकर नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण को बचाने के केंद्र की लड़ाई है, ये जल को बचाने की लड़ाई है, जंगल को बचाने की लड़ाई है, वन्य प्राणियों को बचाने की लड़ाई है और इसमें सभी लोग शामिल हैं। और हम व्यापक आह्वान आपके माध्यम से भी करते हैं कि आइए मिलके सरगुजा और छत्तीसगढ़ को बचाने की इस लड़ाई में हम सब एक साथ आए।